बुखार तो 102 बुखार है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये हमारा पुणे में 4th डे है। और बस मेरी थोड़ी इच्छा थी कि जैसे मैंने अपने घर पर ही ट्रेलर देख लिया था आदि पुरुष मूवी का, तो मैंने आंचल से बोला था कि हम चलेंगे। फिर मेरा यहाँ पुणे आना हो गया तो अमन ने अपने आप से ही बोला कि मौसी बहुत अच्छा लग रहा है इसका ट्रेलर, तो हम लोग चलेंगे। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो 16 तारीख को ये रिलीज़ हुई थी और 17 को हम गए हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि हम क्यों ही गए, क्योंकि मुझे लिटरली इनके डायलॉग्स जो मूवी में दिए हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। और आप देख लीजिए पिछली जो रामायण का जो आप समझ लीजिए कि जो सीरियल ही आता था 30-35 साल पहले, तो आज भी लोग उसको याद करते हैं और उनका जो किरदार उन्होंने पूरा परफॉर्म किया है उसमें आज भी लोग उनको याद करते हैं उस चीज़ को लेके। तो वैसा तो कुछ भी नहीं था और फुल पूरी एनिमेशन वाली मूवी है। वो तो ठीक है बट एटलीस्ट डायलॉग तो ढंग के हों। हाँ अभी लेट तो थोड़ा बहुत हो गया, जस्ट स्टार्ट हुई। ऐसा रोज नहीं होता। और यहाँ हो गया था इंटरवल, तो मैंने ही अमन को बोला कि थोड़ा एक बॉटल पानी ले आ जाके, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा सच यहाँ पे कुछ भी ऐसा खाया नहीं जो पॉपकॉर्न एंड ऑल। तो बस घर पे ही जाके अमन ने रात के 3 बजे सैंडविच बनाई थी जो मैंने और अमन ने खाई है। और बस मूवी ख़त्म हो गई और हम निकल रहे हैं। पब्लिक काफ़ी दुखी थी और हम जितने शक्ल से खुशी दिख रहे हैं ना उतने हम हैं नहीं, क्योंकि बहुत दुख हो रहा था मुझे कि हम लोग क्यों मूवी आए। डायलॉग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और एक डायलॉग तो मैं ज़रूर रिपीट करके आपको बोलना चाहूँगी कि हनुमान जी जब आते हैं सीता मैया को ये बताने की राम जी ने भेजा है उनको, मैं राम जी का दूत हूँ, तो वहाँ रावण के वहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 2:08 हो रहे हैं रात के और हम निकल गए थे घर के लिए। हाँ तो मैं कह रही थी कि डायलॉग बोला है वहाँ पे, तो रावण की तरफ से ही कोई आता है और बोलता है कि यहाँ तू क्या अपनी बुआ का बागीचा समझ के घूम रहा है। तो इस तरीके से जो माइथोलॉजिकल मूवीज़ होती हैं भगवान वाली पिक्चर्स, तो उसमें ये गुंडागर्दी वाले डायलॉग्स नहीं चलते हैं। तो बहुत ही मेरे को अजीब लगा और मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मूवी देख के। तो बस हम लोग आ गए थे और कुछ 3 बजने में कुछ 5 या 10 मिनट ऐसे हो रहे होंगे, तो एकदम ही आधी रात हो रही थी और फिर ऐसा कुछ खाया भी नहीं था। और मम्मी को भी मैंने बोला कि एक सैंडविच या ब्रेड खा लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। रात के 3 बज रहे हैं, हम लोग अभी जस्ट आए हैं। 3 बजने में कुछ 5-7 मिनट बाकी है। रात के 3 बजे सैंडविच बन रही है, क्योंकि वहाँ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाया था हम लोगों ने, वहाँ बाहर में कुछ भी नहीं खाया। अब अमन बना रहा है सैंडविच रात के 3 बजे। तो अमन ने बोला कि आप बैठिए, मैं अपने हाथ की आपको बढ़िया सी चीज़ सैंडविच खिलाता हूँ। तो अपने मेरे लिए बनाया था। प्रिया ने बोला कि मैं सैंडविच नहीं खाऊंगी, उसने ब्रेड बटर खाया। तो इस तरीके से हम तीनों नहीं खाया, बट मम्मी को भी बोला हम लोगों ने, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सुबह देखा जाएगा, इतनी रात को मैं नहीं खाऊंगी। तो हम लोगों ने सैंडविच खा ली थी और उसके बाद में यहाँ पे वही इंस्टाग्राम रील एंड ऑल, तो बड़ी कॉमेडी सीन। और अब
क्योंकि अमन बाप बनने वाला है, तो अब ज़्यादातर मैं देखती हूँ वो बच्चों वाली जो रील होती है ना, बस वही देखता रहता है। तो बस यहाँ मैं चली गई थी फिर उसके बाद सोने के लिए। सो गुड नाइट गाइस, और उसके बाद में फिर मैं मिलूँगी मॉर्निंग में। तो यहाँ वॉशरूम से निकल के मैं सीधी यहाँ बालकनी में इनके आके खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी लगती है, तो सुबह सुबह अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। कल इसी पहाड़ पे गए थे ना चढ़ने के लिए। ऐसे देखने में लगता है कि छोटा है, बट जब चढ़ते हैं ना तो सांस फूल जाती है एकदम। रास्ता कैसा है आपने देखा, मगर मज़ा आ गया, एडवेंचर। और भी हम ऊपर जाते, मगर वहाँ रोटवाइलर देख रहा था, उसका मालिक भी था वहाँ पे, बट वो इस तरीके से देख रहा था और बहुत बड़ा साइज था डॉग का। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, और नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उसने पकड़ा तो फिर नीचे आना मुश्किल है। तो बस रात को सोते सोते वही भोर के 4 बज गए थे, क्योंकि हम हमने सैंडविच बनाई थी। तो वो खा पी के जब अंदर गए हैं सोने के लिए, तब कुछ हो रहे थे 3:40, वही 4 बज गए थे, क्योंकि लेटते ही तो नींद नहीं आ जाती है। और अभी अच्छा खासा टाइम हो रहा है। हवा तो आप देख सकते हैं कि बाल और कपड़े पूरे रुक नहीं रहे हैं, इतनी हवा है यहाँ पे। धूप अच्छी निकल रही है। बस अब चाय बन गई है, जा रही हूँ चाय पीऊंगी। और आज बाहर से नाश्ता आ रहा है, इनके घर के बगल में कहीं साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने बोला मेरे लिए खाली वड़ा और सांभर, बाकी जिनको जो चाहिए वो आ रहा है। जा रही हूँ अब चाय पीने के लिए, क्योंकि यहाँ खड़े तो रहो मगर हवा इतनी ज़्यादा है ना कि ये शायद एकदम उड़ा के ले जाएगी, इस तरीके से हवा है। और यहाँ इनकी हाउस हेल्पर आ गई है, तो घर में साफ़ सफाई हो रही है, झाड़ू लग रहा है। और जैसे कि सभी उठ गए हैं, अमन उठ गया है, मैं तो उठी गई थी, मम्मी सबसे पहले उठी गई थी, और प्रिया उठ के सीधी नहाने चली गई थी, नहा के कर रही है पूजा। तो बस उसके बाद में हमारी कल की टिकट्स हैं, और प्रिया को ढोकला खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने सोचा कि चलो कल की टिकट्स हो गई हैं तो इसको आज बना के खिलाती हूँ ढोकला। और फिर साथ में लहसुनी पालक पनीर भी बनाया था। तब तक यहाँ इसने पूजा कर ली थी, और फिर मंगा लिया था बाहर से साउथ इंडियन पूरा ब्रेकफास्ट। तो मैंने ये 2 वड़ा और सांभर लिए थे, और आपको पता है इडली और चटनी भी मंगाई थी। इन लोगों को सबको खानी थी, स्पेशली हमारी मम्मी को खाना था इडली और चटनी, और जहाँ से मंगाया था उन लोगों ने चटनी दिया ही नहीं। एट लास्ट फिर कंप्लेन किया तो उन लोगों ने पैसा वापस कर दिए चटनी के, बोला कि चटनी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास में साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मंगाया, बट चटनी नहीं आई। तो मैंने तो यहाँ पे ले लिया था ये वड़ा और सांभर। और जो मैंने पुणे जाने से पहले जो 7 से 8 पूरी साउथ इंडियन डिशेस बनाई थी, तो मैं जानबूझकर ही थोड़ा वड़ा और सांभर ज़्यादा बनाती हूँ। इतना ज़्यादा अमेजिंग लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना खाने में, और बना भी बहुत अच्छा था। ये वाला भी बहुत अच्छा था, ये लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। जब हम पिछली बार आए थे तब भी इन लोगों ने, ये साउथ इंडियन वाला साइड से, इनके घर के साइड में ही है, तो यहाँ से मंगा लिया था। तो बस 2 वड़ा और सांभर खा के, और मम्मी ने तो फिर खाया ही नहीं क्योंकि चटनी आई ही नहीं थी, तो फिर बस 2 ब्रेड ले ली थी, और उसके बाद में फिर यहाँ पी ली थी हम लोगों ने चाय। तो बस यहाँ फिर तैयारी करने लग गई हूँ ढोकला के लिए। तो ये रेशियो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने ढोकला की रेसिपी आपको दी है, आज फिर से शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 1 कप है भर के मैंने लिया है बेसन, और उसमें ये छोटी खाने वाली चम्मच है, तो 2 चम्मच से थोड़ा कम ही समझ लीजिए सूजी डाली है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और नमक डाल रही हूँ हिसाब से, और डालूँगी थोड़ी सी चीनी, और बस थोड़ी सी हींग डालनी है। और ये अदरक और मिर्ची को मैंने थोड़ा बिल्कुल बारीक कूट लिया था मैंने, ताकि मुंह में भी नहीं आता है खाने में, और
टेस्ट भी आ जाता है। हिसाब से पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यही है कि बहुत अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। और अब मैंने डाली है 2 से 3 चुटकी हींग, क्योंकि बेसन थोड़ा भारी होता है पेट के लिए, तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ बीटर से और चम्मच से मैंने दोनों से ही अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इसमें डाल रही हूँ, मैंने आधा नींबू का रस इस टाइम पे यूज़ किया है और बाकी जब मैं टेम्परिंग करूँगी तब डालूँगी। फ़िलहाल 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया है। और यहाँ मम्मी ही खाना खा रही थी, तो उन्हीं के लिए मैं ये आम काट रही हूँ। तो इसको ढके हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुका है, तो अब चेक कर ले रही हूँ। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गाढ़ा होगा ये, तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। और 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, तो डाल के चला दिया है। और अब डाल रही हूँ इनो का 1 पाउच। तो मैं ग्रीन वाला ही यूज़ करती हूँ, बट वो मिला नहीं, तो ये ब्लू वाला भी ठीक है, ये भी प्लेन ही होता है, बट फ्लेवर्ड यूज़ मत कीजिएगा। तो डाल के और इसको साथ के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बीट करना है। कम से कम कुछ नहीं तो इसको आप 40 सेकेंड 45 सेकेंड इस तरीके से अच्छी तरीके से बीट कर लीजिए। बर्तन मैंने पहले ही चढ़ा रखा है और ये केक टीन को मैंने तेल से ग्रीस करके सबसे पहले ही रख दिया था। तो साथ के साथ ही जैसे ही इनो डालें आप, तो ये तुरंत ही इसमें पलट के और आपको स्टीम करने के लिए रखना है। और इनो डालने से पहले ही बर्तन को आप थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम करने के लिए पहले ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि जब इसमें बॉयल आएगा बर्तन में तभी इसको रख सकते हैं। एंड 5 से 6 बार इसको डैब कर लीजिए ताकि जो एयर बबल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ये जुगाड़ किया है, पानी बॉयल हो रहा है, एक छोटी सी कटोरी रख दी है, तो उसमें इसको सेट कर दिया था और अब इसको ढक दूँगी। पूरे 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया है। मीडियम गैस पर, आप स्लो पर भी रख सकते हैं, बट एक बार 10 मिनट के बाद ज़रूर आप एक किसी फोक से या टूथपिक से चेक कर लीजिए। तो ये जो मैं चेक कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से ये गीला नहीं है, ये हो गया है। और जो ब्रेड टाइप की बन जाती है जाली, तो वही उसमें फोक में लग के आ रही थी। तो मैंने इसको अब रख दिया है और अब मैं आपको फोक से दिखा देती हूँ। ये मैं ठंडा होने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है फोक, तो बिल्कुल परफेक्ट है। और स्पॉन्ज आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। अभी मैं इसको डीमोल्ड करके आपको दिखाऊँगी। तो जब तक ठंडा होने के लिए उसको रख दिया, अच्छी तरीके से ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ बैठ के मैंने लंच कर लिया था। और लंच में हमारे था तड़का, रोटी और प्याज थी, और चटनी तो बनी रखी थी फ्रिज में, तो वो ले ली थी। तो बस यहाँ पर बैठ के लंच खा लिया था मैंने। एंड उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे मैंने चेक किया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो इसको डीमोल्ड कर ले रही हूँ मैं, और बहुत ही ईज़िली निकल जाएगा। आपको इसमें नीचे बटर पेपर वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से निकल के ढोकला आया है। एंड अब आप इसका स्पॉन्ज देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बना है। और बाद में टेम्परिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब मैं अभी कट करूंगी तब भी आपको मैं पीस को प्रेस करके दिखाऊंगी कि कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है। और यहाँ बिल्कुल ज़रा सा मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, राई डाली है, 3-4 हरी मिर्ची बीच में से चीर के डाली है, और हींग डाली है, करी पत्ता डाला है, और हिसाब से ये हाफ ग्लास या पौना ग्लास के करीब मैंने पानी डाला है। और साथ के साथ ही मैंने चीनी डाली है, और बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का रस मैंने अभी यहाँ पे डाला है। तो चीनी और नींबू तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं, कैसा आपको चाहिए, बट ढोकला थोड़ा सा मीठा मीठा ही अच्छा लगता है। और जैसे मैं कट कर रही हूँ आप समझ सकते हैं देख के कि कितना स्पॉन्ज अच्छा आया है ढोकला में। तो अभी मैं आपको एक पीस उठा के एंड प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना परफेक्ट बनाए कि प्रेस करो तो अपनी साइज़ में वापस लौट रहा है। तो बहुत अच्छा स्पॉन्ज आया है। तो रेशियो ये बिल्कुल सही है, तो इस रेशियो से आप बना सकते हैं। और हमेशा आप याद रखिएगा कि ये जो टेम्परिंग हम कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो छौंका लगा रहे हैं ये पानी वाला, तो ये गर्म होना चाहिए।
तो गर्मा गर्म एकदम लगाइए और 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, स्पॉन्ज वैसा ही रहेगा। तो बस थोड़ा ठंडा हो गया था और यहाँ खिला दे रही हूँ अपनी बहू को, क्योंकि उसको बहुत मन था और प्रेग्नेंट है प्रिया। तो बस मैंने सोचा कि कल की टिकट्स हो गई हैं तो अब इसको खिला देती हूँ, तो आप उसका रिएक्शन देख सकते हैं। शक्ल देखा आपने? उसका बहुत दिन से मन कर रहा था। मैं सोचा कल फ्लाइट है हमारी तो खिला दूं, कहाँ यहाँ रहते जो खिला पाते हैं। चल, पसंद आया? साल की आयु में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे कंस को मारने, और कंस को मारने के पहले ये सब रासलीला। तो चलिए, ढोकला तो पास हो गया और जिसके लिए स्पेशली बनाया था उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो उसका मन भरा और उसने मन भर के खाया। फिर यहाँ तैयारी कर ले रही हूँ। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है और डाल रही हूँ लहसुन। बना रही हूँ लहसुनी पालक पनीर, जो कि जस्ट 2 से 3 मिनट वाली रेसिपी है। तो लहसुन को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करके फिर ये पालक को मैंने बॉईल करके और ठंडे पानी में ही इसको रिंस कर दिया था, निकाल दिया था। और उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्ची डाल के इसको पीस लिया है। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और पालक डाल के जो जार में थोड़ा सा पालक लगा हुआ था उसमें पानी घुमा के डाल दिया है, ढक दिया है मीडियम गैस पर। बाकी यहाँ पे उनकी जो काम वाली है वो तो आने वाली ही है, बस थोड़ा हल्का सा फैलावा हो रहा था तो वो मैंने 1-2 सामान हटा दिया है। और उसके बाद में पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है और यहाँ भी यूज़ कर रही हूँ अमूल पनीर। तो प्रिया भी अमूल पनीर ही यूज़ करती है। और ये लाइट आपने देखी कि ये इन लोगों ने शायद अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, शायद मैं भी मंगाऊंगी। कबर्ड वगैरह में रखने के लिए, अंदर लगाने के लिए बहुत अच्छी है। तो पालक में अच्छे से बॉयल आ गया था तो ढक्कन मैंने खोला है कढ़ाई का और पनीर डाल दिया है, फ्राई नहीं किया है। और नमक इसी टाइम पे मैं बैलेंस कर दे रही हूँ। तो चला के अब थोड़ी देर के लिए और ढक दूँगी ताकि नमक पक जाए। स्लो, बिल्कुल स्लो ही गैस है, आप देख सकते हैं। तो इस पे मैंने 2 से 2.5 मिनट और रखा है और अब कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। तो बस इसको मैं निकाल दे रही हूँ बाउल में। और यहाँ देखिए कितनी जल्दी लहसुनी पालक पनीर बन के रेडी है। इसको नॉर्मल रोटी में आप घी लगा के, बटर लगा के, या फिर स्पेशली नान या तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो शक्ल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हरा, कितना अच्छा है, एकदम खिला हुआ हरा है, जैसे कलर चेंज हो जाता है वो नहीं है। और ये इनकी काम वाली आ गई थी, शाम वाली जो बर्तन धोने आ रही थी आजकल, तो वो चली गई है। एंड उसके बाद सारा सब कुछ बना के मैं यहाँ पे नहा ली थी। और कुछ 2-3 दिन के मेरे कपड़े थे। तो बस यही है फ़ायदा, यही अच्छा है कि हम अपने ही घर में हैं। तो यहाँ वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धुल जा रहे थे, स्पिन हो जा रहे थे, और फिर यहाँ सुखा के तो कुछ भी टेंशन नहीं रहा घर में आने के बाद में कि इतने सारे कपड़े इतने दिनों के हो गए तो हमको धोना है, ऐसा कुछ भी नहीं। और फ़िलहाल मैं अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं कोलकाता वापस आ चुकी हूँ और कुछ 1 या 2 व्लॉग्स और पुणे के आपके पास आएंगे। उसके बाद रेगुलर मेरे किचन से व्लॉग आएंगे आपके पास। और यहाँ बस ये थोड़े से कपड़े ही धो लिए थे, ज़्यादा थे भी नहीं, तो बस सुखा दिए थे। और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ बालकनी में खड़ी रही, बहुत अच्छी हवा चल रही थी शाम के टाइम पे। तो बस अब वही मैं सोच रही हूँ कि 14 को हम आए थे, कुछ रात की हमारी फ़्लाइट थी 2:50 की, और 4 दिन 5 दिन कैसे निकल गया, हंसते बोलते घूमते फिरते। और अभी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बादल गरज रहे हैं और शायद बारिश होगी। सुबह भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, बट उसके बाद एकदम चिलचिलाती हुई धूप निकल गई। तो यहाँ का मौसम तो अभी ऐसा ही चल रहा है कोलकाता का। तो बस कल की हमारी फ़्लाइट है। अब इधर से सामान इधर उधर देख रहे हैं कि कुछ हमारा बाकी ना रह जाए, तो उसी को पैक वगैरह हो रहा है 1 दिन पहले से। और ये शाम का टाइम हो गया है, तो 6:30 पौने 7 हो रहे थे, तो मम्मी ने कर लिया है डिनर। और यहाँ मैं और अमन बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि अभी रात के लिए हमारी रोटी नहीं बनेगी, तो हमने कुछ चाइनीज़ मंगा लिया था बाहर से। वेज मंचूरियन एंड वेज फ्राइड राइस ही हमने ऑर्डर कर ली थी, तो बस वही हमने खाया था। तो बस अब जाने का टाइम हो गया, कल की ये हो गई है हमारी फ़्लाइट। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।
अब जा रही हूँ सोने के लिए। अमन को आ गया है बुखार। अभी 2 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 2 बज के 8 मिनट। रात के 2 बज के 8 मिनट हो रहे हैं। अमन को आ गया, शाम से बुखार आ गया उसको, एक्चुअली दोपहर से। तो एक पैरासीटामोल दी है उसको, बट फिर से अभी चेक किया है प्रिया ने। प्रिया भी चली गई थी सोने, बट चेक किया बुखार तो 102 बुखार है। तो अभी फिर से दवाई खा के अब गया है सोने के लिए। कल की हमारी फ़्लाइट है, और देखिए अब जाते जाते निकलते निकलते अब अमन की हो गई तबीयत ख़राब। तो ये भी टेंशन की बात है। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ वायरल चल ही रहा है। अब देखो 3-4 दिन तो टाइम लगेगा ठीक होने में। अभी फ़िलहाल पैरासीटामोल दे दी है। अब सुबह जल्दी उठना भी है, क्योंकि शाम की फ़्लाइट है तो दोपहर में निकलना ही है। पता नहीं कितना ट्रैफिक रहेगा, क्या रहेगा। तो अपना सेफ साइड कम से कम 2.5 घंटे पहले या 3 घंटे पहले तो निकलना ही है एयरपोर्ट के लिए। तो बस अब जा रही हूँ सोने के लिए। सुबह उठ के सूटकेस लगाऊंगी। गुड नाइट।